हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग में जीके जीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 22 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। यहाँ पे क्लासेस का आप लोग टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपको मिल रहा है 149 रुपए में बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा मटेरियल। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, साथ ही इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। अगर आपको भी सरकारी चीज चाहिए तो आप लोग ये हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल है ये क्रैश कोर्स। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं। हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे, आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल कोर्स है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर्वप्रथम कहां हुई थी? तो यह हुई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे भारत में आपका ओपन यूनिवर्सिटी में आपका इग्नू हो गया, राजर्षि टंडन हो गया, तो ये आपके जो है मुक्त विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था? ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक या अरमाइक? तो अशोक ने देखिए ब्राही लिपि का प्रयोग जो है राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्राही और पाली। ठीक है, पाली आ जाए तो पाली भी आप लोग सही लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है कहाँ पर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है कहाँ पे? तो ये खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं। चलिए आरबीआई एक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है क्या है? वाणिज्यिक बैंक या सहकारी बैंक या केंद्रीय बैंक या अग्रणी बैंक? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपको मैं बताया हूं कि इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण आरबीआई का हुआ था 1949 में। ठीक है, इसके फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑशबॉर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे आरबीआई के तो सीडी देशमुख याद रखना है, और प्रेजेंट टाइम पे शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, चलिए विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? जवाब देने का प्रयास करेंगे पांचवा का। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम जो हो सकता है, समुद्र के स्तर में वृद्धि हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी परिणाम हो सकते हैं। तो पांचवा का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। सभी लोग इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो कटीला चींटीखोर जो होता है ये अंडा देने वाला स्तनपायी है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ट्रांसफार्मर जो है किससे काम करता है? ट्रांसफार्मर जो है किससे काम करता है ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है ट्रांसफार्मर। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चारागाह को पैम्पास कहा जाता है कहाँ पे? चारागाह को जो है पैम्पास कहा जाता है कहाँ पे? तो ये जो है दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है। पैम्पास का जो घास का मैदान है वो यहीं पे है, दक्षिण अमेरिका में है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब दिया करें। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है? कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है? तो देखिए ये आपका हैंगिंग गार्डन्स हो गया, वृंदावन गार्डन हो गया, खुसरो गार्डन हो गया, ये सब वस्तुतः गार्डन है। ईडन गार्डन आपका जो है क्रिकेट स्टेडियम है जो कि कोलकाता में है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस पद्धति से ऑक्सीजन तैयार नहीं की जाती है? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, बस थोड़ी ही लाइक की कमी है।
लाइक ज़रूर किया करें आप लोग और वीडियो को शेयर किया करें ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। अगर अभी तक आप लोग फॉर्म को नहीं भरें तो आज लास्ट डेट है, भर दीजिए, नहीं तो कल से आपका लेट फीस लगेगा 20 तारीख तक, 16 से 20 तक। तो किस पद्धति से ऑक्सीजन तैयार नहीं की जाती है मैं आपको बता दूं, मैग्जीन डाइऑक्साइड के वियोजन से जो है ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यौगिक देखिए मिश्र धातुओं का विशेषता नहीं है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? तो सोडियम कार्बोनेट जल में मिलाने से उसकी जो है स्थायी कठोरता को समाप्त की जा सकती है। सोडियम कार्बोनेट आपको याद रखना है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पीडीए का पूर्ण रूप आपको बताना है, बताइए सभी लोग। पीडीए का पूर्ण रूप आप क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, फुल फॉर्म आपको बताना है। पीडीए तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी को पता होगा, पीपल के वृक्ष की तरह जो है बनाया गया है भारत रत्न का डिजाइन। ओके, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग, जवाब देने का प्रयास करेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये है सबसे कम हरियाणा में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कूका आंदोलन को किसने जो है संगठित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने जो है संगठित किया था कूका आंदोलन को। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम जो है पारित किया गया? जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो वो जो शासन काल में जिसके जो है अधिनियम पारित किया गया था वो थे लॉर्ड रिपन। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक ने के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? किस मुस्लिम शासन के निधन पर बदायूनी ने कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर जो है इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? गुरु गोविंद सिंह ने नींव डाली थी खालसा पंथ की नींव। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है शामूगढ़ का युद्ध। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो ये होता है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो उसे कहा जाता है सुदूर संवेदन यानी कि सेंसिंग। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ENT डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रयोग का होता है? किस प्रकार का होता है ये आपको बताना है। ये अवतल होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डॉट डॉट उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। सभी लोग 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा वो नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है? तो मैन उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सी चट्टान है जो जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? इसकी PDF मैं आपको अभी टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विसाहिल। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। ऑथेंटिक अपडेट आपको इस चैनल से मिलेगी और ऐसा कंटेंट आपको दिया जाएगा जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा।
तो वह कौन सी चट्टान है जो जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो ध्यान रखिएगा वह है आपकी कोयला। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण राज सागर कहाँ पर स्थित है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। कृष्ण राज सागर कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य के मैसूर में है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया है? दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया है? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यह जो है आरंभ किया गया है 1972 में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसमें कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें ये वाला चंगेज खान बनाम अलाउद्दीन खिलजी, ये आपका जो है आपका जोड़ा गलत है, बाकी आपके सही है। ठीक है, चलिए। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? उन्हें कहा जाता है दर्रा। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं अभी भी प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। चलिए, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? सभी लोग जवाब देंगे। तो झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? उत्तर पूर्व भारत पर की जाती है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो यह जो है चक्रवाती गतिविधि से होती है, इसी के कारण से होती है फ्रंटल वर्षा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाक स्टेट जो है किसके बीच स्थित है आपको बताना है। स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? तो यह जो है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई और अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस जाट नेता ने? तो उसका नाम था राजा राम, जिसने जो है अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई थी, अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था। राजा राम याद रखना है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? अगर कोरडांग का सूर्य मंदिर पूछे तो उड़ीसा याद रखना है। अगर मार्तंड सूर्य मंदिर पूछे तो ये है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोरडांग के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, उड़ीसा के पूरी जिले में है। ठीक है। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक था वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय पर कौन आसीन रहा? 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय पर कौन आसीन रहा? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो रट गया होगा कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है, सभी को पता भी होगा। विष्णुगुप्त है चाणक्य का अन्य नाम। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन चैनल है क्या? ग्रीन चैनल एक क्या है ये आपको बताना है। दूरदर्शन चैनल है या डाक सेवा है या टेलीफोन सेवा या आकाशवाणी चैनल? तो ग्रीन चैनल में आपको बता दूं एक जो है डाक सेवा है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर को वायु को प्रदूषित कहते हैं? निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? तो वह है सीसा, जो कि बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा राज्य? तो वो है गुजरात, जो कि बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला भारतीय उत्तर ध्रुव अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था? पहला भारतीय उत्तरी ध्रुव अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो 2007 में जो है आरंभ किया गया था। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी का बनाया गया है? 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंदिरा गांधी नहर के जलाशय किस नदी का बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सतलज नदी का। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? 44 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। ये असम का बहुत ही फेमस जो है फेस्टिवल है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? तो यह कराए थे बीजी तिलक। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीन संगीतक किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है?
46 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 3 संगीतक किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये जो है पिकासो की जो है फेमस पेंटिंग है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण कराया था किसने? जवाब देने का प्रयास करेंगे। विक्टोरिया महल जो कोलकाता में है, इसका निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। विक्टोरिया महल का निर्माण कराया था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला जो है शैली का संबंध किस राज्य से है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है बिहार राज्य से। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48, 49 दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? ऋग्वेद में मिली है, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, चारों में से ये चारों वेद भी लिखा हुए हैं। ये यजुर्वेद आपका गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत जो है हो गया? किस सिख गुरु के पश्चात? तो ये हो गया था गुरु रामदास के बाद। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरु रामदास के बाद जो है पद जो है वंशानुगत हो गया था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगली क्लास बहुत ही ज़ोरदार क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास को ज़रूर देखा करें। डेली क्लासेज जो होती हैं। तो थैंक यू सो मच। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।